दोस्तों ये जो है मेरा पहला अनुभव है किसी भी ईवी गाड़ी को लेकर के पहाड़ों के ऊपर आना और फिर देखना। जो किसी भी मतलब कि जो ईवी वाला जो लेता है गाड़ी को तो उसके मन में कहीं ना कहीं संकोच जरूर रहता है कि यार अगर मैं कहीं घूमने गया, लॉन्ग ट्रिप वगैरह करी तो क्या फील होगा। ऐसा ही कुछ मेरे मन में भी था। ठीक है, तो फिर हम लोग ये गाड़ी लेकर के यहाँ पर आ गए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो हमें इस ट्रिप में पता चली, स्पेशली वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और टियागो ईवी के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि ये एक ऐसे प्राइस सेगमेंट में आती है जिसको बहुत सारे लोग ले सकते हैं और लेना चाहते भी हैं। मेरे ख्याल से ये ज्यादा कहना सही रहेगा कि भाई एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मोस्ट प्रैक्टिकल ईवी है ना। मतलब कि शुरुआत के अंदर अगर लेनी है तो आप इसके ऊपर धड़ल्ले से जा सकते हो। वो क्यों, वो हम आपको बता दें। और देखो सबसे पहला रीजन तो क्या है कि पैसे अच्छे खासे बच रहे हैं। हमारी कैलकुलेशन हमने करी, फास्ट चार्जिंग में हमने चार्ज करा 820 रुपए में हम नोएडा से नैनीताल पहुंच गए हैं। फास्ट चार्जिंग का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ। और टोल कितने का लगा? टोल लगा कम से कम 600 रुपए के आसपास का। ठीक है, तो उसने और ग्रीन टैक्स वगैरह भी लगा दिया। हाँ तो फिर 700 रुपए हो गए ना। हाँ, 710 रुपए हो गए। हाँ। तो कहने का मतलब है टोल का खर्चा अब ज्यादा लगने लग गया अगर आप ईवी में चल रहे हैं तो। सरप्राइजिंगली भाई ये हमें क्या कर रही थी कि 1% के हिसाब से 2 किलोमीटर निकाल रही थी नॉर्मल रोड के ऊपर, जब हम 80-90 के आसपास चल रहे होंगे, है ना। तब जैसे हम पहाड़ के ऊपर चढ़े थे तब ये लगा लो 1% के हिसाब से 1 किलोमीटर डाउन कर रही थी। मतलब कि 1 किलोमीटर चल रही थी, 1% डाउन हो रही थी। अब क्या कर रही है ये लगभग जो है ना वो 3 किलोमीटर के आसपास, और मतलब कि कम भी नहीं कर रही। ठीक है, अभी 90% के आसपास हो गया है। ठीक है, और ये रीजन मोड के अंदर अब 91 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। नीचे उतरते टाइम अपने आप चार्ज भी होती रहती है। तो ये बड़ा बढ़िया सुख है इस चीज का। क्योंकि चढ़ाई पे जब हम चढ़ रहे थे तो वाट आवर पर किलोमीटर वो काफी ज्यादा था। हाँ। अब नीचे जाते वक्त मतलब पूरा काफी डीएक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अभी देख रहे हो कि 140 हो रखा है अभी भी। अभी इससे पहले जब हम चढ़ रहे थे ना 145-46 तक पहुंच गया था। इसकी एक और बात काफी अच्छी लगी मुझे इस गाड़ी की, सस्ते में आ जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास 7.2 किलोवाट का चार्जर है ना, हम फ्रीक्वेंट यूज करते हैं इस गाड़ी को अगर, तो 3 घंटा 60 मिनट में चार्ज। कल रात हमारे साथ क्या सीन हुआ, हमारा लगभग 2.25 घंटे के अंदर जो है ना वो चार्ज हो गई थी हमारी गाड़ी। ठीक है, 6 पॉइंट कुछ के हिसाब से चार्ज हो रही थी वो 6.1 किलोवाट के हिसाब से। कि प्रॉपरली पूरा आउटपुट दे नहीं रहा था चार्जर। वो पता नहीं कौन सी कंपनी का था वो समझ। बट एक चीज मैं आपको ये चीज जरूर बता देता हूँ, होटल वालों के बहकाओं में बिल्कुल भी मत आना। जो ऐप वगैरह है कई जगह पर जो है ना वो फेक भी लिख रहा है। हम जब गए थे उन्होंने दिखाया था कि 4 गन है भाई वहां पर। ठीक है, वहां पर सिर्फ 1 गन थी और वहां पर भी नेक्सॉन ऑलरेडी चार्जिंग में लगी हुई थी। वो तो भला हो नेक्सॉन वाले जो ओनर थे उन्होंने जो है रात को दे दी। लेकिन यार हमारी बैटरी की परसेंटेज इतनी बची हुई थी 37, ये आराम से हम वापस आ सकते थे नीचे। हाँ बिल्कुल आराम से लेकिन बस बात वही है ना कि रिस्क नहीं लेना था तो चलो कर देते हैं भाई। इसकी बैटरी इतनी भी बड़ी नहीं है कि आपको चार्ज करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इतनी भी छोटी नहीं है कि आप हर 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर में परेशान हो रहे हो। खास बात इस गाड़ी की मेरे को ये लगी, तू क्या कहता है? बिल्कुल सही बात। और मेरे को इस गाड़ी की एरोडायनेमिक शेप जो है ना वो इसका मेन जो है सहयोग करती है इसकी रेंज निकालने में भी। ये एक बड़ी बात है। ठीक है, अब आगे जो काटती है वो सही चीज है। अब जो है पंच ईवी आएगी। हाँ ठीक है, पंच ईवी मैं क्या चाहता हूँ कि उसमें 30 किलोवाट आवर की बैटरी हो, समझ रहा है। उसमें उसकी 250 तो मिलेगी रेंज। ठीक है, 250 मिलेगी, वो मोर देन इनफ है यार। 250 में आपको रुकना भी चाहिए 250 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद। अब देख क्या है, इसको 24 किलोवाट तक पहुंचा दिया। और आपकी जो टिगोर है वो 26 किलोवाट आवर की है। अब उसके ऊपर तो रखेंगे पंच को एटलीस्ट, तो 30 तो देनी चाहिए, भले वो लॉन्ग रेंज वाली क्यों ना हो। एक और चीज है कि इतनी ज्यादा एरोडायनेमिक नहीं है वो गाड़ी जितनी, मतलब कि पंच इतनी नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा उसके अंदर ज्यादा बैटरी होनी चाहिए भाई। लेकिन इतने प्राइस में तो कतई भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी वो। नहीं, मतलब ही नहीं होता। हाँ, इस गाड़ी को हमने मतलब कि पत्थर वाले रास्तों पे भी चलाया है, बहुत ही खूबसूरत नजारों के अंदर भी चलाया। ठीक है, और हम नेचर को जो है गंदा भी नहीं कर रहे भाई। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि डीजल वाले ऐसे धुआं मार के जा रहे थे ना। अब हमें ये पता है कि 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती ईवी, लेकिन फिर भी हाँ ये वाली रोड में खिड़की खोलकर गाड़ी चलाने का मजा अलग है जब ऐसा मौसम हो रहा हो। आगे से ट्रक जा रहा है 20 साल पुराना, वो सड़ा सा धुआं जो है आपकी गाड़ी के अंदर भर देता है।
वो मजे नहीं ले पाते आप फिर। वैसे जो ये हुई थी अभी एनुअल जो हुआ था, सियाम वाला जो हुआ था, नितिन गडकरी ने जो स्टेटमेंट दी थी, उससे आप समझते गए होगे कि भैया क्या है फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात को थोड़ा सा संभाल लिया, लेकिन मतलब कि इंडिकेट जरूर कर दिया कि भैया क्या होने वाला है चीज। तो इस हिसाब से ईवीज जो है आगे थोड़ा सही रहने वाला है। एक चीज जब मैं इस गाड़ी को मतलब कि जब जैसे चला रहे थे, तो एक दो चीजें जरूर मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसब्रे आदमी के लिए ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको रुकना पड़ेगा कम से कम 1-1.5 घंटे के आसपास, तो आपको रुक करके इसको चार्ज करोगे, आप खाना वाना खाओगे आराम से, इतना आपके पास टाइम होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से। और ये लगा लो कि हर लगभग 125 किलोमीटर के बाद आपको रुकना ही रुकना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। शहरों के लिए, खुद के लिए, जैसे कि डे टू डे लाइफ के अंदर आप अगर 100-125 किलोमीटर चलाते हो, ऑफिस के अंदर जाते हो आते हो, उसके लिए तो ये काफी बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है भाई, बेस्ट है। घर पे चार्ज करने में तो बहुत कम खर्चा है इसका। हाँ, आप और मेरे ख्याल से तो मतलब कि कितनी देर के अंदर चार्ज हो जाती है ये घर के ऊपर? स्लो चार्जर से मतलब 3.2 किलोवाट वाले से ये 7 घंटे में चार्ज हो जाती है, अगर थोड़ी बहुत बैटरी बची है तो, मतलब 10% बची है तो। हाँ, तो ये चीज है। तो 7 घंटे तो कम से कम सोता ही होगा यार कोई आदमी। ठीक है, और कौन ही लगभग हर डे कौन 125 चलाता है यार। अब देख 90 से 91% हो गया, हम कैसे कैलकुलेट करें यार? हम चल रहे हैं और हमारे मतलब कि 91% बैटरी खुद देख लो ये हो गई, बातों के अंदर ही। ठीक है, सिंपल सी जो मेरे पास झिझक पहले थी ना कि यार ईवी लेकर के, तो एक वो चीज है, वो निश्चित तौर पर कम हुई है मेरी। और ये है भाई एंट्री लेवल ईवी। ठीक है, कई ऐसी आती हैं गाड़ियां जो 125, कई ऐसी गाड़ियां आती है जो 250, 300, 350 चलती है, लेकिन ये एंट्री लेवल है। ये भी तो देखो आप, उसमें हम ट्रिप कर रहे हैं और वो भी बिना किसी परेशानी। अरे तो ये भी तो देख, पैसे भी तो लगभग 3 गुना ले लेते हैं, 2 गुना 3 गुना पैसे ले लेते हैं। ठीक है, ये 10 लाख की गाड़ी मान के चलो, ठीक है, 10-11 लाख की गाड़ी, आपको दूसरी गाड़ी की रेंज कितनी बढ़ेगी ये देख एक तो। ठीक है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल रेंज कितनी बढ़ेगी और फिर उसके ऊपर आप पैसा कितना दे रहे हो। मोटे मोटे तौर पे अगर आपकी 100 किलोमीटर की रेंज बढ़ी हुई गाड़ी आप ले रहे हो ना, तो आपको 7 से 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, ये 11 लॉन्ग रेंज आ जाती है 11 की। ठीक है, और फिर उसके बाद तू टियागो XT लॉन्ग रेंज कितने की आती है? 11.5 मान ले। हाँ। ठीक है, नेक्सॉन का मैक्स वाला कितना मान ले तो, लोअर वेरिएंट वाला 19 के आसपास। हाँ। ठीक है, उसके बाद फिर और तुमने रेंज बढ़ानी है, ZSE में जाओ, वो 28-30 के आसपास पड़ती है। तो ये एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक आम गाड़ी के हिसाब से ऐसे भी कंपेयर करके देखना, ये आती है ऑटोमेटिक है। हाँ? तो अगर कंपेयर करोगे तो किसी भी ऑटोमेटिक के साथ करना। और क्या फाड़ू ऑटोमेटिक है यार, ये तो नॉर्मल उसके अंदर है, जैसे दो भैया गोली हो जाती है। और पहाड़ के अंदर ना, इसमें जैसे ओवरटेक वगैरह करते हैं चढ़ाई के ऊपर, दूसरों की ना वाट लग जाती है थोड़ी सी। वो कहते हैं कि इसमें कौन से रॉकेट लगे हैं। यूं गए 1 सेकंड के अंदर ले वही कर लिया ओवरटेक और फिर अपनी लेन में आ गए तुरंत। तो इसमें रिस्क कम है वैसे, उल्टा देखा जाए तो ये एक हमारी बातचीत थी जो कि हम लोगों ने जो फील किया ना ईवी को लेकर के। ठीक है, वो एक डाउट हमारा थोड़ा सा क्लियर हुआ, वो आप लोगों के साथ शेयर करना था। एक और डिस्क्लेमर दे देते हैं कि डिपेंड करता है, हो सकता है कि कोई और रूट में आप जाओ तो ऐसी सुविधाएं आपको ना मिले। ठीक है, हमारा जो रूट था उसमें क्लियर एंड कट फास्ट चार्जर दबा के हैं। ठीक है, हमको 100 किलोमीटर की, पहला हमको 100 किलोमीटर के उसमें मिल गया, दूसरा हमें 140 किलोमीटर में मिला। ठीक है, और उसके बाद 30 किलोमीटर में 2-3 चार्जर थे। ठीक, तो ये चार्जर से भरा हुआ रास्ता है। बिल्कुल सही बात है। और हमें नैनीताल में होटल में मिल गया। और बताओ, देख यही बात है कि कहीं पर भी जाओ तो पहले एक बार देख लेना अपने हिसाब से, प्लानिंग चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये देखो मैं लगातार चला रहा हूँ गाड़ी को और रेंज देखो 192 की होगी और गाड़ी 93% चार्ज होगी। और पहले जब मैं बता रहा था देखा आपने कितना, तो लगातार चला रहा हूँ और गाड़ी भी चार्ज हो रही है, रेंज भी बढ़ती जा रही है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब खासतौर पर पहाड़ों के ढलान में हो तो आप